आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं कथावाचक ललितानंद शास्त्री और महिला रेशमा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद कोतवाली क्षेत्र से। यहाँ एक महिला रेशमा और उसकी सास शांति देवी रहा करती थीं। रेशमा की शादी को अभी महज 2 साल ही हुए थे। उसका पति नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था। ऐसे में रेशमा अपनी सास के साथ घर में रहती थी। घर में कोई और नहीं था। सास बहू दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। अक्सर कथा कीर्तन भजन संकीर्तन में दोनों का मन लगा रहता था। साल 2024 की बात है। शांति देवी ने सोचा कि घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए कथा का आयोजन किया जाए। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो किसी ने बताया कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, ललितानंद शास्त्री। उनकी कथा बहुत मनमोहक होती है। लोग झूम झूम कर भगवान के नाम लेते हैं। शांति देवी ने उन्हें बुलाने का मन बना लिया। ललितानंद शास्त्री फरीदाबाद के ही रहने वाले थे। लंबे बाल, माथे पर चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और जुबान पर बस हरे कृष्ण का जाप। दिखने में बिल्कुल संत जैसे, लेकिन इनके अंदर क्या था ये किसी को पता नहीं था। शांति देवी ने फोन करके उन्हें अपने घर बुला लिया। 7 दिनों की कथा का कार्यक्रम तय हुआ। कथा के दौरान ललितानंद शास्त्री पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुनाते। सुरीली आवाज में भगवान का गुणगान करते तो सुनने वालों को लगता मानो साक्षात भगवान सामने बैठे हों। रेशमा और शांति देवी दोनों ही रोज कथा सुनने बैठतीं, लेकिन धीरे धीरे कथावाचक की नजर रेशमा पर पड़ने लगी। रेशमा जवान थी, खूबसूरत थी। ललितानंद के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस महिला को हासिल करके रहेगा। कथा के दौरान वह रेशमा को घूरता, उसकी तरफ देखकर अजीबोगरीब इशारे करता, लेकिन रेशमा यह सब देखकर नजरें झुका लेती। उसने अपनी सास से भी कहा कि माता जी, यह कथावाचक ठीक नहीं है। हमें इसे धर्मशाला या होटल में ठहराना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन शांति देवी ने उसे डांट दिया। कहा, तू क्या जाने, ये भगवान के स्वरूप हैं। इनका हमारे घर आना हमारी किस्मत है। रेशमा ने चुप्पी साध ली। सास के डर से और कुछ नहीं बोल सकती थी। अब घटना आगे बढ़ती है 15 मार्च 2024 की रात को। रात के करीब 2 बजे का समय था। सास शांति देवी अपने कमरे में सो चुकी थीं। रेशमा अपने कमरे में बेसुध पड़ी सो रही थी। ललितानंद शास्त्री अपनी खटिया पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उनके दिमाग में बस रेशमा की तस्वीर थी। उसने फैसला कर लिया। वह अपने कमरे से उठा और चुपके से रेशमा के कमरे की तरफ बढ़ा। घर छोटा था, कुछ ही कदमों का सफर था, लेकिन हर कदम पर वह रुकता, सोचता अगर चीख पड़ी तो, फिर सोचता रात के 2 बजे कौन जगा होगा। जब वह रेशमा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने हल्का सा हाथ लगाया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, खुला हुआ था। ललितानंद अंदर घुस गया और धीरे से छिटकनी लगा दी। रेशमा बेसुध पड़ी सो रही थी। उसकी साड़ी ऊपर सरक गई थी, ब्लाउज ढीला था। ललितानंद कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर वह चुपके से उसके बगल में लेट गया। जैसे ही उसने अपने हाथ रेशमा के शरीर पर रखे, रेशमा की आंख खुल गई। वह चौंक कर उठ बैठी। उसकी सांसें फूल गईं। उसने कहा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? यह मेरा कमरा है, आप जाइए बाहर। ललितानंद ने उसका मुंह दबाने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे से लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा, चुप, शोर मत कर, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहीं फेंक दूंगा। सुबह तक कोई आएगा तो तेरी लाश बिखरी हुई मिलेगी। रेशमा की रूह कांप गई। वह कुछ नहीं बोल पाई। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ललितानंद ने उसे पकड़ लिया और जो कुछ उसके मन में था वह कर डाला। पूरी रात वह उस बेबस महिला के साथ दरिंदगी करता रहा। सुबह होने से पहले वह अपने कमरे में वापस आकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हुई तो रेशमा बुरी तरह टूट चुकी थी। वह रोती हुई अपनी सास के पास गई। उसने सारी बात बता दी, कैसे बाबा रात को उसके कमरे में आया, कैसे उसने धमकाया, कैसे उसके साथ दुष्कर्म किया। शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा था कि बाबा भगवान हैं, लेकिन उनके अंदर तो शैतान था। फौरन सास बहू ने अपने गांव के अन्य लोगों को बुलाया। किसी ने सलाह दी कि मामला शर्म का है, छुपा लो, लेकिन रेशमा ने कहा, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो बाबा ने किया है, मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगी। दोनों महिलाएं फरीदाबाद कोतवाली पहुंच गईं। शांति देवी ने FIR दर्ज कराई। बताया कि कथावाचक ललितानंद शास्त्री ने उनकी बहू के साथ दुष्कर्म किया है।
पुलिस हरकत में आ गई। उसी दिन ललितानंद शास्त्री को उसके कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय वह माथे पर चंदन लगाए माला पहने बैठा था। उसने पुलिस को धमकाने की कोशिश की। जानते हो मैं कौन हूं, मेरे लाखों भक्त हैं, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। लेकिन पुलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे सीधे जेल भेज दिया गया। मेडिकल जांच में रेशमा के शरीर पर चोटों के निशान और सबूत मिले। मामला साबित हो गया। ललितानंद शास्त्री के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले बाबा आसाराम, बाबा चिमियानंद, बाबा अशोक खरात जैसे नाम सामने आ चुके हैं। नासिक महाराष्ट्र में एक बाबा ने 200 से 250 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उसके पास से 58 से 60 वीडियो मिले थे। वह भी भगवान का रूप बनाकर बैठा था। लोग उसके चरण छूते थे और वह उन्हीं लोगों की बहू बेटियों के साथ जानवरों जैसी हरकतें करता था। लेकिन उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। आज भी हर शहर में, हर गांव में बाबाओं के दरबारों में 70% औरतें भीड़ लगाती हैं। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास आज भी हमारे समाज की जड़ों में बैठा हुआ है। रेशमा के मामले में सास ने ही सबसे पहले विरोध किया था, लेकिन वह भी अपनी बहू को समझाने के बजाय डांटने लगी थीं। अगर उन्होंने पहले दिन से बाबा को घर से बाहर ठहराया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। हर चंदन लगाने वाला, हर माला पहनने वाला, हर कथा सुनाने वाला भगवान नहीं होता। अंदर का शैतान पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी बहू बेटियों को संस्कार दीजिए, लेकिन साथ में यह भी सिखाइए कि किसी बाबा के भोले भाले चेहरे के पीछे कोई हैवान छिपा हो सकता है, और जब गलती हो जाए तो उसे छुपाने के बजाय पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत रखिए, जैसी रेशमा ने रखी। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।